तो आज हमें देखना है रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा देखने के लिए ना सबसे पहले जनरली आपको पहले ये समझना होगा कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डिवाइड करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो आप सोचिए अरे यार ये कैसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे कि अब 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2x से, है ना। 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर होगा, है ना। फिर 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर इसको आप घटाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि घटाते हैं ना डिवाइड करने पे। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2, है ना। अब फिर आप यहाँ क्या करोगे प्लस लिखोगे। अब यहाँ पे क्या बच गया 6x बच गया, तो यहाँ पे x है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 6x होगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6x जा 6x और 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा -4। तो हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू -4 आया, ये आया रिमाइंडर 4। अब जनरली ना ये जो आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो बुक में देगा नहीं ना कि ऐसे आपको दे देगा ऐसे करके हाँ इसको डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन कैसे रहता है, क्वेश्चन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल क्वेश्चन ऐसे रहता है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ऐसे रहता है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, px स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये लिखा रहता है, ठीक है, ये लिखा रहता है और नीचे लिखा रहेगा इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि px इज इक्वल टू, px जो है उसका पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो ये है और इस डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसको x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है। तब जो है ना आप इसको ऐसे लिखते हो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई कैसे हम लोग करते हैं कि 5 इज डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 और यहाँ 5 करते हैं, यहाँ पे डेसिमल देंगे 0 आएगा, फिर 10 5 जा 50, आंसर हो जाएगा 0.5, रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे ना x प्लस 1 इज इक्वल टू इतना। अब 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कट गया। फिर उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आए, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे करके रिमाइंडर यहाँ निकाल दिए ना। तो ये क्या है, ये हो गया आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो इससे बचने के लिए इसको एक शॉर्टकट तरीका देने के लिए ना एक थ्योरम बनाया गया। उसी थ्योरम को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इस रिमाइंडर थ्योरम से ना क्या होता है कि रिमाइंडर निकल जाता है बिना डिवाइड किए। तो यह हमारे लिए एक आसान चीज़ हुआ ना। अब कैसे निकल जाता है इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये जो मेन पार्ट है जिसको डिवाइड करना है ना, ये जो है हमारा मेन पार्ट है जिसको डिवाइड करना है, इसी को डिवाइड करना है ना, यही हमारा मेन पार्ट है। और किससे डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू इतना इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का ना सबसे पहला
जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जिससे हमको डिवाइड करना है ना, जैसे यहाँ पे x+1 से डिवाइड करना है ना, तो x+1 इज इक्वल टू हम लिखते हैं 0, ठीक है। x+1 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो अब ये पूछिएगा तो कोई भी चीज़ है, अब ऐसे इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं ना दिया है, अगर हम इसको लेके जा रहे हैं इक्वेशन के रूप में, जैसे ये पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन के रूप में लेके जा रहे हैं, तो x+1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तब आप एक बात बताइए, यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये +1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो जाएगा। यही जो -1 है ये क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। यहाँ पे ये x डिविडेंड जो था जिससे इसको डिवाइड करना था वो x+1 था, हम यहाँ पे x+1 इक्वल टू 0 लिख दिए, तो क्या हम x इक्वल टू +1 को इधर बच के -1 लिख सकते हैं, तो ये x इक्वल टू -1 आया, ये क्या आया, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आया, -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो हमारा जनरली क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, px इक्वल टू 2x² प्लस 8x प्लस 2, ये क्वेश्चन था। अब हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे p का x² की जगह लिख देंगे -1, x की जगह लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता चल गया है और -1 होगा, तो px, तो x की जगह -1। अब यहाँ जब -1 लिखे तो जितना जगह x होगा ना वहाँ पे हम -1 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और x² है, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इंटू x², x का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1, एक्स का वैल्यू -1 प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, फिर प्लस कीजिए यहाँ पे, ठीक है, 8 1 जा 8, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पे हम ये प्लस का साइन उतारे हैं और ये सॉल्व किए ना, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे -8 आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस और ब्रैकेट -8, या फिर आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, इसको आप सीधे भी लिख सकते हो 2 -8, एक ही बात होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, +2, तो यहाँ हो जाएगा +2 हो गया। अब बताइए +2 -8 +2, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो -8 में से +2 और +2 को घटाएंगे, क्योंकि बड़ा माइनस में है, तो बड़ा डिजिट माइनस है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। खैर छोड़िए, ऐसे देख लीजिए आप, 2 और 2 4 होता है, 4 को -8 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, नहीं समझ में आया। अच्छा देखिए, -8 + 2 कितना हो जाएगा, -8, मान लीजिए आपके पास उधार में -8 रुपये, 8 रुपये उधार है, आप 2 रुपया दे दिए तो -6 बचा, फिर 2 रुपया दे दिए -4 बचा, -4 आ गया, यही आपका रिमाइंडर हो गया। ऊपर देखिए कितना आया था रिमाइंडर, -4 आया था डिवाइड करके, बिना डिवाइड किए भी -4 आ गया, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक और फ्रेश क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। px इज इक्वल टू 13x प्लस 8 is divided by x - 5, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है, x - 5, तो क्या बताया है कि जिससे हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना था, यहाँ x+1 से, यहाँ किससे डिवाइड करना है, x - 5 से, जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू -5 इधर जाके हो जाएगा +5, ठीक है। अब ये +5 का जो वैल्यू है ना उसको इसमें पुट करते हैं, इसमें, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे, तो p5 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65 प्लस 8 इज इक्वल टू 73। कन्फ्यूज़न हो रही है,
आइए इसको डिवाइड भी करके दिखा देते हैं आपको, इसको डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं निकालते, डिवाइड करते तो क्या करते हैं, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 13x प्लस 8, यही करते ना। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 13x है, तो 13x को x से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू एक्स, 13x होगा तब ना कटेगा जी। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो 13 इंटू 5 कितना होगा, 13 5 जा 65, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ये देख लीजिए, माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन। तो -5 इंटू 13, अगर 13 इंटू 5 करते तो 65 हो जाता, लेकिन 13 इंटू -5 कर रहे हैं तो -65 होगा, ठीक है। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवाइड होता है ना, उसका एक रूल होता है कि यहाँ पे अगर प्लस साइन है ना तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा डिवाइड के समय, यहाँ पे माइनस साइन है तो उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। हर जगह यही रूल चलता है। तो ये अगर जैसे ये क्या था 13 इंटू एक्स, 13x प्लस में आया था तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस में आया ना तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ये इससे कट जाएगा और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 73 आ गया। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, क्लियर ही कर देते हैं आज इसको, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था ना आपको, अब मेरे होते हुए कैसे कन्फ्यूज़न होगा। आइए एक और देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब आइए, हर बार हम यहाँ पे माइनस रखे थे ना, इस पर x प्लस 2 हो गया, तो क्या बताएं अभी, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, कितना आएगा x इज इक्वल टू -2। इस बार पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू -2 आ गया। अब हर जगह क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, p -2 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर है तो 12 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस 84 माइनस 2x है ना, सॉरी -2, गलती हो गई थोड़ी सी मेरे से, यहाँ पे -2 पुट किए, 12x स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर, 84x तो 84x है तो 84 और x की जगह -2 और ये मल्टीप्लाई हुआ है अभी, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में प्लस 10 इक्वल टू 12 इंटू -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 84 इंटू 2 कितना होता है 168, लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो -2 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 12 4 जा 48 होता है, -168 प्लस 10। अब ये है प्लस में, ये है प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 48 प्लस 10 58 माइनस 168 करेंगे इज इक्वल टू -110, रिमाइंडर आएगा। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है।